लॉकडाउन, कोरोना वायरस, क्वारंटीन, इन सभी बातों के बारे में, इन सभी जो ये जो वर्ड्स है दोस्तों, इन सभी वर्ड्स के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। इनको हम कभी पहचानते नहीं थे। हमारे दिमाग में कभी ये बातें आई नहीं कि ऐसे भी टाइप्स के कभी वर्ड होते हैं या नहीं। 2020 के पहले में इनको कोई पहचानता नहीं था और जैसे-जैसे लाइफ में आए उसके हिसाब से हमारे लाइफ के ऊपर में इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ। हमारे लाइफ के ऊपर में इम्पैक्ट हुआ, हमारे इकोनॉमी के ऊपर में इम्पैक्ट हुआ, अल्टीमेटली हमारे हेल्थ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हुआ और इसके वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारी लाइफ, हमारी जो हेल्थ है वो डे बाय डे प्रॉब्लम में आने लगी। तो दोस्तों अभी इसके बारे में दोस्तों बता देता हूँ मैं थोड़ा कि ये चाइना से फिर आया। आपको जैसे पता है कि चाइना से वायरस आया। आने के बाद में फिर सभी कंट्रीज ने कैंपेन चलाया कि भाई तुम्हारे कंट्री से ये वायरस जो है आया है। अलग-अलग रेस्ट्रिक्शंस जो है वो कंट्री ने लगाए अपने-अपने हिसाब से और उसके बाद में चाइना के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगे, ऑस्ट्रेलिया ने लगाए, यूएस ने लगाए या फिर जापान ने लगाए। इंडिया ने उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले नहीं किया क्योंकि हमारा वो नेबर है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका बुरी तरीके से चाइना के एक्सपोर्ट के ऊपर में इम्पैक्ट हुआ, चाइना की इकोनॉमी के ऊपर में इम्पैक्ट हुआ और अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है वो आगे जाके जो उसका बेनिफिट है वो नियर बाय कंट्रीज को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो नीचे आने की वजह से यहाँ पे बहिष्कार, यहाँ पे बॉयकॉट करना स्टार्ट कर चुके हैं। इंडियंस बोलो, ऑस्ट्रेलियन बोलो, यूएस अमेरिकन कंट्रीज बोलो, उन्होंने उसको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया और हमको चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। आपकी वजह से ये वायरस फैला है, इतने लोगों की जाने गई है और इसका जो बुरी तरीके से इसने एक बहुत ही बड़ा तहलका यहाँ पे खड़ा कर दिया था। और अभी अगर बात करें दोस्तों बिजनेस के बारे में, तो आप अगर कुछ बिजनेस प्लान कर रहे थे और आप कुछ सोच रहे थे कि हमको भाई बिजनेस करना है, लॉकडाउन के बाद करना है, लॉकडाउन के पहले करना है, बिजनेस आइडियाज है मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो ड्यूरिंग लॉकडाउन या फिर आफ्टर लॉकडाउन। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जो भी मैंने बातें बताई है वो फुल मैंने रिसर्च करके बताई है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद में ही मैंने आपको जो जानकारी है, जो कि एक इन्फॉर्मेशन है, वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गाइज मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं इकोम एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है ऑनलाइन ग्रोसरी का। आप अगर ऑनलाइन ग्रोसरी का अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है ग्रोसरीज में, तो आप जो है ऑनलाइन ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और विद इन एरिया एक पर्टिकुलर रीजन में अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो ये एक अच्छी आइडिया है बिजनेस करने की, क्योंकि आपको अगर पता होगा लगभग 13 to 20% का जो इंटरनेट का यूजर बेस है, जो इंटरनेट का कंजम्पशन है, वो डे बाय डे बढ़ चुका था हमारे इंडिया में ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर हम बात करें मार्च, अप्रैल और मई के बारे में, तो इसका जो कंजम्पशन है वो डे बाय डे बढ़ता था और इसी के दौरान लोगों ने सोचा होगा, लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे टाइम स्पेंड किया, लैपटॉप पे टाइम स्पेंड किया, घर पे थे तो क्या करेंगे, टीवी देखी। तो इसी की वजह से लोगों को पता चला, लोगों ने थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया, लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि भाई ऑनलाइन कैसे होता है, ऑनलाइन कैसे डिलीवरीज होती है, ऑनलाइन कैसे परचेस करते हैं हम लोग। तो जो लोग इस पर्टिकुलर रीजन से या फिर पर्टिकुलर एरिया से जो कि डिजिटल नहीं थे, वो एरिया में एक लोगों का पोर्शन ऐड होने लगा। लोगों को समझ में लगा कि भाई घर पे रह के भी कोई चीज अगर हम बुलाते हैं तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो हमको घर बैठे मिलती है तो कैसे मिलती है। तो लोगों का एक यूजर बेस इसमें ऐड हुआ है और लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो अगर इसकी हम बात करें तो दोस्तों 1000% इसकी डिमांड अभी करंटली है और डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। 20% की डिमांड फुलफिल हो रही है और 1000 के ऊपर में इसकी डिमांड आ रही है करंटली। क्योंकि लोग अगर बात करें तो लोगों को अभी भी देखा जाए तो लोग सैनिटाइजर को भी हाथ लगाने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके ऊपर तो वायरस नहीं है, इसलिए वो बाहर जाना बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर बात है तो तभी जाते हैं। बट अगर ऑनलाइन उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि भाई हम लोग ऑनलाइन ग्रोसरी भी ऑर्डर कर सके, तो वहां पे वो लोग जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है, बिग बास्केट है, ऑनलाइन ग्रोसरी.com, ऐसे कुछ भी 2-3 कंपनीज है जो फुलफिल नहीं कर पा रही है, उनके भी जो एम्प्लॉयर्स है वो भी बाहर जा चुके हैं और इसी की वजह से जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो चुका है उनके लिए भी। तो इसलिए दोस्तों आप अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी का आपको सिर्फ लगेगा आपकी एक फुल्ली ऑप्टिमाइज वेबसाइट जो कि लाइटनिंग फास्ट हो। देन उसके बाद में आपको एक FSSAI का लाइसेंस लगेगा जो कि 2-2.5 हजार तक आपका निकल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको अगर ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको पुलिस स्टेशन की, आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन की जो भी एरिया है आपका, वहां की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप ड्यूरिंग लॉकडाउन स्टार्ट करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे पासेस वगैरह निकालने पड़ेंगे। देन उसके बाद में और आफ्टर लॉकडाउन अगर आप स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे कोई भी पास वगैरह नहीं लगेगी, वही बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद में दोस्तों लोकल डिलीवरी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट आप प्रमोशन करके डिजिटली थोड़ा जाके डिजिटल कैंपेन्स कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे रन करते हैं, एक पर्टिकुलर अपना यूजर बेस बना के, पर्टिकुलर अपना कस्टमर बेस बना के आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन ग्रोसरी का। तो ये एक बहुत बढ़िया
अपॉर्चुनिटी है, आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज आप ले सकते हो, घर बैठे अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट similar updates, and if you want the same videos in the future, then do like, share and subscribe, and till then, bye bye, thank you so much, and as always, God bless you all.